एमपी में बंद होगी डायल 100 सेवा, अब इमरजेंसी में डायल करना होगा 112। मिलेगी ये नई हाईटेक सुविधा। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2025 से डायल 112 सेवा शुरू होगी, जो डायल 100 की जगह लेगी। नई प्रणाली में 1200 हाईटेक फर्स्ट रिस्पांस गाड़ियां तैनात होंगी। ये वाहन जीपीएस और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस रहेंगे, जिससे जनता को तेज और सटीक पुलिस सहायता मिलेगी। सरकारी स्कूल के 4435 छात्रों को मिलेंगी फ्री साइकिलें, जाने किन स्टूडेंट्स को मिलेगी प्राथमिकता। उज्जैन में सरकारी स्कूलों के 4435 छात्रों को साइकिलें दी जाएंगी। कक्षा 6 के 1410 छात्रों को 18 इंच और कक्षा 9 के 3025 छात्रों को 20 इंच साइकिल मिलेगी। जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूर है, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम किसान 20th इंस्टॉलमेंट। पीएम किसान की 20वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 19 जुलाई को बिहार से किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। 1 रुपए में बिजली, 28 लाख उपभोक्ताओं को मिला फायदा। सरकार ने बांटी 147 करोड़ की सब्सिडी। अटल गृह ज्योति योजना से 28 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिली। पहले 100 यूनिट बिजली सिर्फ 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से दी गई। बाकी खर्च सरकार ने 147 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वहन किया। योजना का लाभ मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को मिला। एमपी में निजी कॉलेज के प्रोफेसरों को भी मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ। एचसी ने सरकार को दिए सख्त निर्देश। जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 31 मार्च 2000 से पहले नियुक्त निजी कॉलेजों के प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग के लाभ मिलेंगे। अदालत ने राज्य सरकार को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी। एमपी में किसानों को खाद का संकट। पूर्व सीएम कमलनाथ ने की तत्काल कार्रवाई की मांग। सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में खाद का संकट गहराता जा रहा है। छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में किसान सुबह से केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। किसान नाराज होकर सड़क पर बैठ गए हैं। मैहर में अटका धारणा अधिकार योजना का काम। तकनीकी और प्रशासनिक खामियों से हितग्राही परेशान। मैहर जिले में केंद्र सरकार की धारणा अधिकार योजना अधर में लटक गई है। योजना का उद्देश्य नजूल जमीन पर रहने वालों को पक्का पट्टा देना है, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक खामियों के कारण प्रक्रिया रुक गई है। दस्तावेज सत्यापन और फाइलें कलेक्टर कार्यालय तक नहीं पहुंच रही। एमपी में 1.82 लाख विद्युत कर्मियों और पेंशनरों का कैशलेस होगा इलाज। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 1.82 लाख विद्युत कर्मियों और पेंशनरों के लिए अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू की है। कर्मचारियों और उनके परिजनों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के लिए ई टेंडर जारी हो चुके हैं और 24 जुलाई को प्री बिड मीटिंग होगी। रेलवे रिजर्वेशन व्यवस्था में फिर बदलाव। अब सीट उपलब्धता की दोगुनी सीमा तक ही जारी होंगे वेटिंग टिकट। भोपाल रेल मंडल ने वेटिंग टिकट की सीमा तय कर दी है। अब टिकट जारी करने की सीमा सीट उपलब्धता की दोगुनी संख्या तक होगी। पहले ये सीमा तय नहीं थी, जिससे दलालों को फायदा मिलता था। नए नियम से असली यात्रियों को राहत मिलेगी। सोने की कीमतों में मामूली गिरावट। चांदी भी हुई सस्ती। जाने आज के ताजा रेट। सोना आज 10 ग्राम पर 49 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी 1000 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। गिरावट का कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की मजबूती को बताया जा रहा है। सोने चांदी के रेट में ये बदलाव निवेशकों और आम उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर रहा है। एमपी में कार्य विभाजन योजना के खिलाफ तहसीलदारों का विरोध। 21 जुलाई को करेंगे प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों के विभाजन के खिलाफ 21 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ ने चेतावनी दी है कि आदेश रद्द न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हरदा लाठीचार्ज पर गर्जे करने सेना अध्यक्ष। मकराना बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी को दी ये चेतावनी। हरदा में करने सेना कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने पर राजपूत समाज राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में आज 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में लगातार बारिश से कई जिलों में जल भराव और सड़क संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नदी नालों के उफान से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। पंचतत्वों में विलीन हुए ब्रह्मानंद यादव। सीएम डॉक्टर मोहन ने अपने ससुर को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम बीजेपी आरएसएस नेताओं ने दी अंतिम विदाई। रीवा जिले में सीएम मोहन यादव के ससुर ब्रह्मानंद यादव का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। अंत्येष्टि में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी और आरएसएस नेताओं समेत कई लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
एमपी में पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर ब्रेक। हाईकोर्ट के फैसले तक नहीं ले सकेंगे एडमिशन, नई मान्यता भी नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों में एडमिशन और मान्यता पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये आदेश 2023-24 और 2025 की मान्यता प्रक्रिया में गड़बड़ियों के चलते दिया। अब नई मान्यता और एडमिशन हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक नहीं हो सकेंगे। एबी रोड इंदौर बनते ही खस्ताहाल हुआ आगरा मुंबई हाईवे का गणेश घाट। जीतू पटवारी ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र, उठाई ये मांग। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने आगरा मुंबई हाईवे के इंदौर खलघाट खंड की खराब स्थिति को लेकर नितिन गडकरी को पत्र लिखा। उन्होंने गणेश घाट रीअलाइनमेंट के मरम्मत की मांग की और बताया कि सड़क पर गड्ढों से गंभीर दुर्घटना का खतरा है। जबलपुर में 15,000 घूस लेते पकड़ाई सरकारी वकील। शिकायतकर्ता से दस्तावेजों पर साइन करने मांगी रिश्वत। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। उन्होंने शिकायतकर्ता से दस्तावेजों पर साइन करने और दोबारा अपील दायर करने के लिए रिश्वत मांगी थी। हाईकोर्ट का फैसला, जिवाजी यूनिवर्सिटी में दोबारा मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं। शिक्षकों की याचिका खारिज। जिवाजी यूनिवर्सिटी में एमएड परीक्षा में फेल शिक्षकों ने रीवैल्यूएशन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि सेमेस्टर सिस्टम कोर्स में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। दिग्विजय ने कांवड़ यात्रा और नमाज पर लेकर किया पोस्ट। एमपी में चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बताया मौलाना और जाकिर नायक का दोस्त। कांग्रेस ने दी ये सफाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा और नमाज पर पोस्ट कर दो कानूनों पर सवाल उठाए। बीजेपी ने उन्हें मौलाना और जाकिर नायक का दोस्त बताते हुए हमला किया। कांग्रेस ने बयान का बचाव किया। मामला सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश के 35 समेत आरओबी ब्रिज का डिजाइन नहीं होगा रद्द। पीडब्ल्यूडी का यू टर्न, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। पीडब्ल्यूडी ने आरओबी ब्रिज डिजाइन रद्द करने का आदेश गलती से जारी होने के बाद कही। सरकार ने फ्लाईओवर और आरओबी के गुणवत्ता, डिजाइन, ऊंचाई और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। समिति तकनीकी परीक्षण कर रिपोर्ट पेश करेगी।